नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अतुल आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हमने रीट एसएसटी के लिए एक स्पेशल टेस्ट सीरीज शुरू की है कल से, जिसमें हम बात करते हैं आरबीएससी बुक्स पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के विषय में। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही उपयोगी टेस्ट सीरीज है ये, क्योंकि उम्मीद यही है कि रीट एसएसटी के एग्जाम में आरबीएससी की जो कक्षा 6 से 10 तक की किताबें हैं वहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जाने हैं। उन्हीं में से ही मुख्य जो आपके प्रश्न बनते हैं वो उनको संकलित करके हम आप तक लेकर के आ रहे हैं। तो दोस्तों, एक रिक्वेस्ट आप सभी से है कि टेस्ट जब भी शुरू हो, जब भी आप इस टेस्ट को दे लें, और अगर आपको ये लगे कि ये टेस्ट सीरीज बहुत ही उपयोगी है, इससे आपको लाभ हुआ है, तो आप इसे शेयर जरूर करें। दोस्तों, आपके जो भी एजुकेशन ग्रुप आपने बना रखे होंगे, हर स्टूडेंट किसी न किसी ग्रुप से जुड़ा हुआ होता है, तो वहां पर अपने जो अनुभव है इस टेस्ट सीरीज के लिंक के साथ में शेयर जरूर करें। अभी टेस्ट आपका शुरू होने वाला है, तो आप अभी इसको शेयर कर सकते हैं दोस्तों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक तो बच्चे इसका लाभ उठा सके, दूसरा जो टेस्ट को बनाने में मेहनत लगती है, कम से कम जितने बच्चे ज़्यादा देखें तो एक हौसला तो पढ़ाने वाले का बढ़ता ही बढ़ता है। दोस्तों, यही हमारा मोटिवेशन होता है और यही सबसे ज़्यादा काम करता है। दोस्तों, तो एक बार फिर से आपसे गुजारिश है कि आप इसे शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, अपने जो भी टीचर्स या स्टूडेंट्स ने जो भी ग्रुप्स बना रखे हैं उसमें डालें जरूर, उनको बताएं जरूर। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज के टेस्ट को। और आज के टेस्ट का हमारा पहला प्रश्न जो आपसे पूछा जा रहा है वो है, जनपद क्या था? जनपद क्या था दोस्तों? जनसमूह या कबीला जिस भूभाग पर रहता था उसे कहते थे। जहां राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी उसे कहते थे। जहां गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी उसे कहते थे, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? हम दोस्तों उन्हीं टॉपिक्स को स्पेशली देख रहे हैं जो आरबीएससी की बुक्स में हैं और साथ ही साथ आपके सिलेबस में भी है। जैसे जनपद और महाजनपद का ये जो टॉपिक है वो आपके सिलेबस में शामिल है। कल के टेस्ट में भी बिल्कुल इसी प्रकार के उपयोगी प्रश्न आपके लिए डाले गए थे। तो दोस्तों, कमेंट किया कीजिएगा और फिर चेक कर लीजिएगा, ताकि आपको पता चल सके कि आपको कितना याद है, कितना आपने पढ़ रखा है। दोस्तों, तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक 6 से 10 की किताबें नहीं पढ़ी हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होने वाली है ये वाली टेस्ट सीरीज। 6 से 10 तक के सारे प्रश्नों को अपने देख लेंगे। दोस्तों, किसी प्रकार की चिंता मत करना। अभी इस टेस्ट में 30 प्रश्न है, कल से अपने क्वेश्चन की जो क्वांटिटी है वो और बढ़ा देंगे। तो चलिएगा आंसर चेक कर लेते हैं। दोस्तों, सही आंसर है हमारा नंबर 1, जनसमूह या कबीला जिस भूभाग पर रहता था उसे ही हम जनपद कहा करते थे। ये हमारा सही आंसर है, बाकी सारे के सारे गलत हैं। दूसरा हमारा प्रश्न है दोस्तों, 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद थे, तो इनकी सबसे पहले जानकारी जो है हमें बौद्ध ग्रंथ से मिलती है। तो कौन से बौद्ध ग्रंथ से मिलती है? सुत्त पिटक है, विनय पिटक है, अंगुत्तर निकाय है, या फिर इनमें से कोई नहीं? 16 महाजनपद थे। महाजनपदों की जो जानकारी है सबसे पहले हमें किस बौद्ध ग्रंथ में मिलती है आपको बताना है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका पढ़ा हुआ भी है, सारा कुछ आपको पढ़ाया हुआ है। दोस्तों, तो सही आंसर है हमारा नंबर 3, अंगुत्तर निकाय जो है उसके अंदर 16 जनपद के बारे में बताया गया है। दोस्तों, ये हमने जब क्लासेस की थी तो हमने बड़े अच्छे से पढ़ा था। दोस्तों, जिनको नहीं पता है याद करवा दूं, रीट एसएसटी का पूरा सिलेबस आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसमें से असत्य है, अंग की जो राजधानी है वो चंपा थी, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी, काशी की राजधानी श्रावस्ती थी और वज्जी की राजधानी थी वैशाली। दोस्तों, यहाँ जो महाजनपद हैं और उनसे जुड़ी हुई राजधानियां हैं जिनके विषय में आपको बताना है, इन में से एक जोड़ा जो है वो बिल्कुल गलत है, वो आपको बताना है कौन सा है। दोस्तों, तो दोस्तों सही आंसर है हमारा नंबर 3, काशी श्रावस्ती, यानी ये जोड़ा गलत है। अंग की चंपा ही है, मगध की पाटलिपुत्र है, वज्जी की वैशाली है, लेकिन काशी की श्रावस्ती नहीं है। तो फिर क्या है दोस्तों? काशी की तो है वाराणसी। काशी की तो कौन सी है दोस्तों? काशी की थी वाराणसी। तो फिर श्रावस्ती यहां दे रखा है, श्रावस्ती किसकी थी? श्रावस्ती थी कौशल की। ये यहां से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। महाभारत के अनुसार पांडव जो थे उन्होंने अपना अज्ञातवास का समय कहाँ बिताया था? काशी में बिताया था, अंग में बिताया था, मत्स्य में बिताया था,
या फिर चेदी में बिताया था दोस्तों? महाभारत के अनुसार पांडवों ने अपना अज्ञातवास जो है वो कहाँ पर बिताया था? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3, मत्स्य जनपद जो था, मत्स्य जो जनपद है यहाँ पर विराटनगर था, जहाँ पर इन्होंने अपना अज्ञातवास का समय बिताया था। आपने पढ़ा होगा, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, महाजनपद काल के अंत में, महाजनपद काल के अंत में काशी महाजनपद जो था वो किस राज्य में विलीन हो गया? धीरे धीरे दोस्तों ये जो जनपद थे वो आगे जाकर के विलीन होने शुरू हो गए राज्यों के अंदर। किस में विलीन हुआ था? कौशल में, वत्स में, पांचाल में या फिर कुरु में? काशी जो था वो किस राज्य में आगे चल करके विलीन हो गया? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, क्या है हमारा सही आंसर? तो दोस्तों यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो है नंबर 1, कौशल के अंदर आगे जाकर के ये विलीन हो गया। काशी किस में विलीन हो गया दोस्तों? कौशल में। इनमें से सत्य है, कंबोज भारत के पश्चिमोत्तर भाग में स्थित था, गांधार राज्य पूर्वी अफगानिस्तान में स्थित था, तक्षशिला का विश्वविद्यालय उस समय शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था और ये तक्षशिला गांधार की राजधानी थी, और उपरोक्त सभी सत्य हैं दोस्तों। क्या है हमारा सही आंसर? इनमें से फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो है नंबर 4, ये सारे के सारे कथन जो है हमारे बिल्कुल सही हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अवंती के उत्तरी भाग की राजधानी उज्जैन थी। अवंती की 2 राजधानियां थी, उत्तरी भाग की राजधानी उज्जैन थी, तो दक्षिणी भाग की राजधानी कौन सी थी दोस्तों? पोतली, मथुरा, पाटलिपुत्र या फिर महिष्मती? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? सही आंसर हमारा नंबर 4, महिष्मती। नाम आपने सुना होगा दोस्तों, बाहुबली मूवी तो उम्मीद है आपने सभी ने देखी होगी ना, महिष्मती, उसमें यही दिखाया गया है। तो अवंती की जो उत्तरी भाग की राजधानी थी वो तो थी उज्जैन, लेकिन दक्षिणी भाग की राजधानी कौन सी थी? महिष्मती थी। महाजनपदों के विषय में इनमें से सही कथन कौन सा है? यानी उस समय की शासन व्यवस्था से संबंधित हम देखें, राजा जो था उसे गणपति कहा जाता था और निर्वाचित होता था, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, मंत्रिपरिषद गणपति को शासन चलाने में सलाह दिया करती थी। गणपति कौन होता था? राजा होता था। परिषद जो है वर्तमान लोकसभा के समान ही होती थी। और क्या ये सारे सही हैं? इनमें से सही कथन कौन सा है दोस्तों, ये आपको बताना है। फटाफट से कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों सही आंसर हमारा यहाँ है नंबर 4। ये सारी की सारी बातें जो है वो बिल्कुल सही है। राजा को गणपति कहते थे और वो निर्वाचित होता था। मंत्रिपरिषद जो है गणपति यानी राजा को शासन चलाने में सलाह देती थी, यानी परिषद जो थी वो एक प्रकार से लोकसभा के समान हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, महाजनपदों में सर्वोच्च न्यायाधिकारी कौन होता था? यानी जो महाजनपद था उसमें शासन व्यवस्था में न्याय का अधिकारी कौन होता था? सर्वोच्च यानी जैसे आज सुप्रीम कोर्ट होता है, वो देखिए जस्टिस करने वाला मुख्य न्यायाधीश है, उसी प्रकार से वहां पर सर्वोच्च न्यायाधिकारी कौन हुआ करता था? राजा था, मंत्रिपरिषद थी, ग्राम न्यायालय था या फिर स्वयं सेना ऐसा कार्य किया करती थी? तो फ्रेंड्स यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो है नंबर 1, राजा जो था वही सबसे बड़ा सर्वोच्च न्याय अधिकारी हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में राजनीतिक, भौगोलिक और सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण महाजनपद हुआ करता था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व राजनीतिक, भौगोलिक और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण महाजनपद हुआ करता था। कौन सा था दोस्तों? इनमें से सूरसेन है, मगध है, वत्स है या फिर चेदी है दोस्तों? क्या है हमारा सही आंसर? आप फटाफट से कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है यहाँ पर वो है नंबर 2, मगध। मगध जो था वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण महाजनपद हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बुद्ध और महावीर के समय, महात्मा बुद्ध और महावीर के समय सबसे शक्तिशाली राजतंत्र कहाँ था? अंग में था, वज्जी में था, कुरु में था या फिर मत्स्य में था?
बुद्ध और महावीर के समय की हम बात कर रहे हैं, उस समय सबसे शक्तिशाली राजतंत्र कहां पर हुआ करता था दोस्तों? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो है नंबर 2, वज्जी। कौन सा था दोस्तों? वज्जी था, जो सबसे शक्तिशाली राजतंत्र हुआ करता था। इनमें से किस महाजनपद में गणतंत्र व्यवस्था हुआ करती थी? वज्जी, पांचाल, कंबोज या फिर उपरोक्त सभी? यानी इनमें से किस महाजनपद में गणतंत्र व्यवस्था हुआ करती थी? वज्जी में, पांचाल में, कंबोज में या फिर उपरोक्त सभी में? दोस्तों क्या है हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो है नंबर 4, उपरोक्त सभी। इन सभी में गणतंत्रात्मक व्यवस्था हुआ करती थी। नेक्स्ट हमारा वज्जी संघ की राजधानी कौन सी थी? इनमें से वज्जी संघ की राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र थी, राजगृह था या वैशाली थी या फिर श्रावस्ती थी? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों यहाँ सही आंसर हमारा नंबर 3, वैशाली जो थी वो वज्जी संघ की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वज्जी संघ किस कुल से संबंधित था? मल्ल, चेर, लिच्छवी या फिर इनमें से कोई नहीं? वज्जी संघ जो था वो किस कुल से संबंधित था? मल्ल, चेर, लिच्छवी या फिर इनमें से कोई नहीं? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों सही आंसर हमारा यहाँ है नंबर 3, लिच्छवी। वज्जी संघ किस कुल से संबंधित था? लिच्छवी से। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? प्राकृत, संस्कृत, पाली या फिर ब्राह्मी? तो दोस्तों सही आंसर हमारा नंबर 1 है, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे दोस्तों? प्राकृत भाषा में दिए थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा महाजनपद पूर्वी अफगानिस्तान में स्थित था? गांधार, तक्षशिला, अशमक या फिर सुरसेन? कौन सा महाजनपद पूर्वी अफगानिस्तान में स्थित था? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों सही आंसर हमारा नंबर 1, गांधार। कौन सा था दोस्तों? गांधार था, पूर्वी अफगानिस्तान में स्थित था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, लोहे का प्रयोग पहले से अधिक होने लगा, कब होने लगा? लगभग 500 ईसा पूर्व, लगभग 1200 ईसा पूर्व, लगभग 1700 ईसा पूर्व और लगभग 700 ईसा पूर्व? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों सही आंसर है हमारा यहाँ पर नंबर 4, लगभग 700 ईसा पूर्व। इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मौर्य काल कब से कब तक था? चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व से द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व तक, 200 से 400 ईस्वी तक, 322 ईस्वी से 422 ईस्वी तक, 272 ईस्वी से 320 ईस्वी तक? कब तक था दोस्तों मौर्य काल जो था वो कब से कब तक था? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1, चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व से द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पूर्व मगध पर किस वंश का शासन था? गुप्त वंश का, नंद वंश का, शुंग वंश का या फिर सातवाहन वंश का? मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पूर्व मगध पर किस वंश का शासन था? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो है नंबर 2, नंद वंश का शासन था। किस वंश का शासन था? नंद वंश का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। चाणक्य जो है किस विश्वविद्यालय के शिक्षक थे? तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों सही आंसर है हमारा यहाँ पर नंबर 1, तक्षशिला।
किसमें थे? तक्षशिला के शिक्षक हुआ करते थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु है अर्थशास्त्र, राजनीति, समाज या फिर भूगोल। अर्थशास्त्र जो लिखी थी चाणक्य ने, उसी की अपने बात कर रहे हैं। उसकी विषय वस्तु क्या है? तो दोस्तों सही आंसर हमारा नंबर 2 है, राजनीति। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु कौन सी है? राजनीति। आगे बढ़ते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य गणानंद को परास्त कर कब मगध का शासक बना? 321 ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व, 321 ईस्वी में, 322 ईस्वी में। तो दोस्तों यहाँ हमारा सही आंसर है नंबर 2, 322 ईसा पूर्व में बना था। गणानंद को परास्त करके मगध का शासक बना था चंद्रगुप्त मौर्य। अगला हमारा प्रश्न है, सेल्यूकस को परास्त किया किसने किया था? समुद्रगुप्त ने, सिकंदर का उत्तराधिकारी, अशोक, चंद्रगुप्त या फिर अमित्रघात? किसने किया था दोस्तों? सेल्यूकस को पराजित किसने किया था? तो दोस्तों सही आंसर हमारा नंबर 3, चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे परास्त करने का कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, सेल्यूकस ने किसे चंद्रगुप्त के दरबार में अपना राजदूत बनाकर मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में भेजा था? सेल्यूकस जो था उसने चंद्रगुप्त के दरबार में किसे अपना राजदूत बनाया और राजधानी पाटलिपुत्र में भेजा? तो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। फायान को, सिकंदर को, मेगस्थनीज को या फिर इब्न बतूता को? सही आंसर है दोस्तों हमारा नंबर 3, मेगस्थनीज। और मेगस्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? इंडिका है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इनमें से सत्य हैं? ये 4 कथन आपके सामने हैं, इनमें से बताना है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय में अपने पुत्र बिंदुसार को राज्य सौंप दिया था। चंद्रगुप्त ने भद्रबाहु को श्रवण बेलगोला में अपना गुरु बनाया। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म को ग्रहण किया था। ये सारे सही हैं। इनमें से सही आंसर क्या है दोस्तों? हमारा फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों सही आंसर है हमारा नंबर 4, उपरोक्त सभी क्या हैं? सत्य हैं। ये सारे के सारे सत्य हैं। इनमें से किसे अमित्रघात भी कहते हैं? इनमें से अमित्रघात किसे कहते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य को, बिंदुसार को, अशोक को या फिर नागार्जुन को? अमित्रघात कौन कहलाता है? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ सही आंसर है नंबर 2, बिंदुसार जो है उसे ही क्या कहा गया है? अमित्रघात कहा गया है, अमित्रघात। अगला हमारा प्रश्न है, अशोक का अभिलेखों में क्या नाम है? अशोक ने जो अभिलेख लिखवाए हैं, अपने अभिलेख जो उसके हैं, उसमें उसका क्या नाम उल्लेखित किया गया है? देवानाम प्रियदर्शी, धम्मचरित्र, एक महान शासक या अमिटुघात? तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। मैं फिर से एक बार आपसे आग्रह कर रहा हूं, अगर आपको क्वेश्चन उपयोगी लगे हों तो अपने दोस्तों को ग्रुप जो हैं आपके व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे जो ग्रुप है उसमें डालिएगा ज़रूर, और अपने अनुभव जो हैं उनके साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों सही आंसर हमारा नंबर 1, देवानाम प्रियदर्शी जो है अशोक के अभिलेखों में नाम है। आगे बढ़ते हैं, अशोक सम्राट बना कब बना था दोस्तों? 222 ईसा पूर्व, 272 ईसा पूर्व, 269 69 ईसा पूर्व या 280 ईसा पूर्व में कब बना था दोस्तों? क्या है हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों सही आंसर हमारा यहाँ पर है नंबर 3, 269 ईसा पूर्व अशोक जो है वो सम्राट बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, अशोक के अधिकतर लेख किस भाषा में है? संस्कृत, पाली, प्राकृत या फिर सभी? अशोक ने जो लेख लिखवाए हैं वो अधिकतर किस भाषा में है? तो सही आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों वो है नंबर 3, प्राकृत। अशोक के अधिकतर लेख किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में है। आगे बढ़ते हैं, किस अभिलेख में अशोक स्पष्टतः बुद्ध, धम्म और संघ का अभिवादन करता है? सांची, सारनाथ, भाब्रू या फिर ब्रह्मगिरी? कौन सा अभिलेख है जिसमें इन तीनों की बात की गई है? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, भाब्रू अभिलेख जो है राजस्थान वाला। ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कल फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के विषय में बात करने वाले हैं। दोस्तों
अगर आप हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन से जुड़ना चाहते हैं तो 3 एंड्रॉयड एप्लीकेशन अपनी अतुल्य आरएस के नाम से है, दूसरी राकेश सर अतुल्य आरएस के नाम से मिल जाएगी आपको, और तीसरी अतुल्य टेक्स्ट बुक के नाम से है। इनके द्वारा भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। बहुत सारे तो आपके लिए निःशुल्क ही अवेलेबल करवाए गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक यूं ही बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।